दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 2 तक हल करवा चुके हैं। यदि आप सब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना। जाके लेक्चर 1 करके वीडियो मिलेगा, लेक्चर 1 2B का आप जाके जरूर देखें। ठीक है ना। हमने प्रश्न संख्या 2 तक हल करवा दिया है। आज हम प्रश्न हल करेंगे प्रश्न संख्या 3 से। ठीक है। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि किसी बहुपद के जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है। किसी बहुपद के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद के कितने घात हैं, अधिकतम 2 घात है। तो इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, जिनमें से एक शून्यक क्या दिया है, 1/2 दे दिया है। तो पूछ रहा है यहाँ से लेमडा का मान ज्ञात कीजिए कि यहाँ से लेमडा का मान क्या होगा। ठीक है। तो इस तरह सवाल में जो पहले दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो दिया है क्या दिया है, 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक 1/2 है। क्या है, 1/2 है। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, लेमडा का मान बताना है। हमें क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस बहुपद के अधिकतम 2 घात है जिसका एक शून्यक 1/2 होगा। तो जो शून्यक आता है इसके यक्ष का 2 मान ही तो आएगा, यक्ष के 2 मान ही तो 2 शून्यक होते हैं। तो जिनमें से यक्ष का एक मान क्या दिया है, 1/2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यक्ष के स्थान पर 1/2 लिखेंगे और लिखेंगे दिए गए बहुपद में क्या करेंगे। अब यक्ष का 1/2 मान मिल गया है। अब बहुपद में जहां जहां यक्ष होगा उसके स्थान पर क्या रखना है, 1/2। तो जहां जहां यक्ष होगा उसके स्थान पर 1/2 जैसे ही रखेंगे तो लेमडा का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि यहां से जो 2 शून्यक आएगा वो यक्ष के 2 मान होते हैं। उसी यक्ष के 2 मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो यक्ष का एक मान 1/2 मिल गया क्योंकि यक्ष का एक शून्यक है। अब यहां से लेमडा का मान निकल जाएगा आराम से। तो लिखेंगे x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर दिए गए बहुपद में क्या करें, रखने पर। अब जहां जहां यक्ष मिलेगा वहां पर हमें क्या रखना है, 1/2। अब शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर रखा जाएगा 2। देखिए यक्ष के स्थान पर क्या रखना है, 1/2। एक वर्ग करेगा तो एक वर्ग कही देवन जा, फिर प्लस प्लस लगावन जा, 3 लिखन जा। यक्ष के स्थान पर क्या रखेगा, 1/2। तो यक्ष के स्थान पर 1/2। लेकिन ध्यान दियो यहाँ पर 2 घात बा तो यहाँ पर 1 घात बा, 1 घात बा ना, तो 1 के बाद लिखबा प्लस लेमडा बराबर क्या हो गए, 0। अब 2 जैसे बात 2 लिख द। अब देखो वर्ग करवा, 1/2 का वर्ग करेंगे आप सब, तो 1/2 का वर्ग करवा तो 2 बार लिखवा ना, 1/2 गुणे 1/2 तो कितना आई, 1/4 आई। क्योंकि 1 का नाम 1 और 2 दूना 4। ठीक है। प्लस ऊपर का गुणा ऊपर 3, नीचे का गुणा नीचे 2 प्लस लेमडा बराबर क्या मिल गई, 0। ठीक बा। अब 1 काट दो, 2 दूना 4 यानी कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर क्या हो गए, 0। अब यहाँ से एलसीएम ले लो। जब हर समान रही तो अंश जैसे बा उसको ऐसे ही क्या करेगा, उतार देवे एक बार, बराबर क्या हो गए, 0। अब देखो एक एलसीएम लो तो 1 + 3/2 आई, 1 + 3/2 तो 3 और 1 कितना हो गया, 4/2 प्लस लेमडा बराबर क्या मिल गए, 0। इसे काट दो, 2 दूना 4, 2 प्लस लेमडा बराबर क्या हो गए, 0। तो लेमडा बराबर -2, ये प्लस इधर आकर क्या हो गए, माइनस हो गए। ठीक है। तो कितना आसान सवाल है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप लोग करना है। देखिए एक बार और समझा देना इस सवाल को। कह रहा है यदि बहुपद
2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम 2 घात है, जिनमें से एक का शून्यक 1/2 दिया है। ठीक है ना, इस x का 2 मान आएगा, x के 2 मान में से एक मान 1/2 दिया, तो लेमडा का मान ज्ञात करने का पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, ज्ञात क्या करना है, लेमडा का मान। अब इस x का एक मान 1/2 है, तो x के स्थान पर 1/2 अब दिए गए बहुपद में रखने पर, तो ये बहुपद है, जहां जहां x मिलेगा उसके स्थान पर 1/2 रख दिया। यहाँ पर 1/2 इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, प्लस है प्लस 3 गुणे x का स्थान पर 1/2 प्लस लेमडा बराबर 0। 1/2 का 2 घात करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर का ऊपर गुणा 1 और नीचे का नीचे गुणा 4, 1/4 प्लस 3 का नाम 3 बट्टे में 2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 से काट दीजिए, 2 का नाम 2 दूना 4 बट्टे में 2 प्लस 3/2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब इन दोनों का क्या ले लिए हैं, एलसीएम। इसको जैसे है उसको ऐसे उतार दिए, 2 और 2 हर समान 2 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस लेमडा बराबर 0। 3 और 1 कितना हो गया, 4 बट्टे में 2 प्लस लेमडा बराबर 0। 2 दूना 4, 2 प्लस लेमडा बराबर 0। लेमडा ये प्लस लेमडा क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान निकालने के लिए काफ़ी सवाल पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर का जितना भी आए, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया है। अब चलें अगले प्रश्न पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि x² - 4√3 x है यहाँ पर प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, यानी इसके 2 शून्यक आएगा, क्योंकि इसके अधिकतम कितने घात हैं 2, तो इसके 2 शून्यक दे दिया है, अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है उसको पहले लिख लिया जाता है, ठीक है ना, हल करके पहले जो दिया है उसको लिख लिए। क्या दिया है, दिया है x² - 4√3 x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। ज्ञात क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, काफी आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से अल्फा क्या नजर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल कर यहाँ पर बस रख देना है, जो आएगा वही आपके पास आंसर है। ठीक बा ना, समझ में आता कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है तो शून्यकों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल कर इस सवाल में बस रखना ही है और कुछ नहीं करना है। तो लिखना है दिए गए बहुपद को, दिए गए बहुपद x² - 4√3 x प्लस 3 को क्या करें, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, पहले गुणांक तो निकालना है। तो क्या होगा, देखिए x इसमें x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, लेकिन x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, लेकिन x² का गुणांक यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो वहाँ पर 1 है। ठीक है, तो a बराबर आपके पास मिल गया 1। ठीक है, अब देखिए x का गुणांक यहाँ पर क्या है, b है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है, चिन्ह के साथ -4√3, तो b का मान मिल गया -4√3। ठीक है, c यहाँ पर अचर पद c है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है 3, तो 3 मिल गया। ठीक बा, कोई दिक्कत तो बताओ जाए। अब यहाँ पर लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा दिया है,
सब सूत्र हमने बता दिया, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें आप लोग। शून्यकों का योगफल, शून्य किसके क्या है, अल्फा और बीटा, किसका योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर यक्स का गुणांक। देखिए यक्स का गुणांक कितना है, माइनस यक्स का गुणांक क्या है, बी है, इसके सामने माइनस माइनस लगा देंगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक ए, ठीक है। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना दिया है, -4√3 अब बट्टे में 1। इसको थोड़ा हल कर लें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस, अब बट्टे में 1 तो छुपा ही जाता है, ये आपके पास आ गया। अब इस तरह निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल क्या है, शून्य क्या है अल्फा बीटा, तीन का गुणनफल अचर पद क्या है सी, अचर पद यहां पर क्या है सी बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या दिया है 3 और ए का मान क्या दिया है 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक बा। अब यहां से मान रख दो, देखो हमने क्या निकाल लिया नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल दिया नहीं 3। अब इसी में लाके बस रखना है, दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा, क्या करेगा अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे क्या लिखेगा 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे क्या रखेगा 3, बस यह तो आर आंसर है, बस ठीक बा, कुछ ना कहीं नहीं है, बस देखो इतना आसान सवाल लाल है। यहाँ से हमके पता चला था कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेगा और यहाँ से पता चला था अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेगा, तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है तो ए बी सी का गुणांक तो पता होना चाहिए ना, तो हमने क्या किया है दिए गए बहुपद को इससे तुलना कराकर ए बी सी का मान निकाल दिए हैं। उसके बाद हमने शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लगाए हैं, जो कि शून्यकों का योगफल का कितना मान आया है 4√3। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला लगाए हैं, जो कि आया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। बस वहां पर जिसका जो मान दिया था वहां पर उसको रख दिए हैं, बाकी आपका आंसर। ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो नोट करिए, अगले प्रश्न पे चलें हम सब। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5, इसको जितना IMP लगाना चाहते हैं बाबू उतना IMP आप सब लगा लीजिए, इंपोर्टेंट जितना रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए। ये सवाल तो कई बार पूछा गया परीक्षा में, ठीक है, ऐसे सवाल, और ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ये सवाल ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो बाबू बहुत आसान है, काफी आसान है। कह रहा है यदि बहुपद दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक, शून्यक देखिए इस बहुपद के कितने घात हैं 2, तो इसके कितने शून्यक हैं p तथा q, 2 शून्यक हो, तो कह रहा है p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। p² प्लस q² का क्या बताना है, मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और इसका फॉर्मूले में क्या कर देंगे रख देंगे, बस इतना काम किया जाएगा। शून्यकों का योगफल निकालें और शून्यकों का गुणनफल निकालें, पहले इतना निकालते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। तो इस तरह प्रश्न में जो पहले दिया रहता है बाबू उसको पहले वैसे ही आप लोग लिख लें। तो दिया है क्या दिया है बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हैं, क्या है q हैं, तो ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है p² प्लस q² का मान बताना है हमें, p² प्लस q² का क्या बताना है मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसके शून्यकों का गुणांक निकालते हैं, सॉरी इसके क्या करेंगे गुणांक निकालते हैं। तो लिखेंगे दिए गए बहुपद 2x²
-7x+3 को ax² + bx+c से तुलना करने करेंगे बाबू। तो देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पर a, तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, यानी x² के साथ किससे गुणा किया गया, 2 से। यहाँ पर x का गुणांक b है, यानी x के किससे के साथ गुणा किया गया, b। और यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ किससे गुणा किया गया, -7 से, चिन्ह के साथ रखा जाएगा। यहाँ पर अचर पद क्या है, c, तो यहाँ पर अचर पद कितना है, 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। ठीक है, तो डायरेक्ट रखें -b/1। अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है, p तथा q है, तो आप लिखेंगे p और q का योगफल बराबर b का मान कितना दिया है, b का मान दिया है -7, और एक माइनस बाहर भी तो है माइनस। देखिए b के स्थान पर -7 रख दिया और एक माइनस इसका रख दिया, बट्टे में a का मान कितना दिया है, 2, तो p + q का मान कितना मिला, माइनस प्लस और बट्टे में 2, ये p + q का मान मिल गया। ठीक बा। इसके बाद देखा जाए बाबू, अब इस तरह निकालते हैं शून्यकों का योगफल, सॉरी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बताइए, जहां भी ना समझ में आता बाबू वहां पर कमेंट करके जरूर बताओ कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया है। एक बार नहीं 2 बार वीडियो बनेगा, ठीक है ना, लेकिन आपको समझाना है। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बट्टा a, यानी c/a। शून्य क्या है, p और q, गुणनफल मतलब p × q का क्या निकालना है, गुणनफल। अचर पद c का मान क्या मिला है, 3 रख देंगे, बट्टे में a का मान क्या मिला है, 2। देखिए 2 है ना, तो 2 यहाँ पर रख देंगे, और ये हमें p × q का मान मिल गया। ठीक बा, कोई डाउट। इसके बाद अब हम जो ज्ञात करना है उसको लिखें, p² + q² का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए p² + q² का मान बताने के लिए क्या करेंगे, इसका मान हमें बताना है, तो एक फार्मूला होता है p + q का होल स्क्वायर। ये फार्मूला काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है, क्या है, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a + b के होल स्क्वायर में ही तो p² + q² आएगा, यानी p + q का होल स्क्वायर। तो p को a मान लें, q को b मान लें, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सूत्र क्या होता है, a² यानी p² + q² + 2a 2pq। ठीक है ना। देखिए अगर p को हम क्या मान लें, a मान लें, और q को क्या मान लें, b मान लें, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। उसी तरह p + q का होल स्क्वायर p² + q² + 2pq। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमें वर्ग निकालना है ना, तो प्लस और गुणे का चिन्ह तो आना चाहिए ना, इसी में मिलेगा आपको। अब ध्यान दीजिए बाबू, p + q का मान क्या मिला है, 7/2, तो p + q के स्थान पर क्या लिख देंगे, 7/2। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग है तो क्या लगा देंगे, वर्ग बराबर है, बराबर कर दिया। इसी का हमें मान निकालना है, तो इसको जैसे है उसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, प्लस 2 गुणे p × q का मान क्या मिला है, 3/2। 2 से 2 क्या हो गई, कट गई। अब इसका मान निकालना है, ओके, पहले के वर्ग कर लो जा, तो 7 का वर्ग कितना हुई, 49, और 2 का वर्ग 4 बराबर p² + q² प्लस क्या बची, 2 से 2 कट गए तो 3 ही बची ना। ठीक बा, अब इसका मान निकालेगा तो यही रोक दो जा, और ये प्लस बा इधर क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो 49/4, ये प्लस इधर कर माइनस बराबर p² + q²। ठीक बा, कोई डाउट हो तो बताइए बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो जा, देखो 49/4
49/4 माइनस 3/बट्टे में एक मान सकल है ना, तो बची पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक एलसीएम कितना हुई 4, इससे कट गए तो 49 माइनस 3 4 के नम 4 4 तिहाई 12 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो 9 में से 2 गई 7, 4 में से 1 गई 3/4 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37/4, जो कि इसी का हमें मान निकालना था। बाबू एकदम आसान बा, कोनो दिक्कत नहीं बा, बस इस सूत्र के ध्यान में रखल जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमने सूत्र लगाया है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2पी क्यू। अब ए प्लस बी मिल गया, पी इंटू क्यू मिल गया, अब इनका मान निकालने तो वह रखे हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकल गया। तो एक बार और समझे, इसका बहुपद दिया ले रहा है, अब बहुपद के इसके 2 घात बात, एक 2 शून्य मिली पी और क्यू। ठीक है ना, तो ज्ञात करेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालेगा। ठीक, तो हमने क्या करनी है, दिए गए बहुपद से क्या किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेनी है। उसके बाद हमने शून्यकों का योगफल लगाए हैं। शून्यकों का योगफल क्या होला, -b/a, तो यहाँ b का मान रखनी है, बट्टे में a का मान रखनी है, तो p प्लस क्यू का मान मिल गया 7/2। उसके बाद हमने शून्यकों का गुणनफल लगानी है। शून्य का गुणनफल क्या मिलेगा, c/a, तो p इंटू क्यू का मान मिल गई है। अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताना है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर में आई, यानी कि पी प्लस क्यू को होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। ठीक बा, पी प्लस क्यू का मान में पता बा 7/2, तो 7/2 रख दिए नहीं है। पी इंटू क्यू का मान पता बा 3/2, 3/2 रख दिए नहीं है, तो इसे 2 से कट गई, तो बचल 7 का वर्ग 49/4 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब अंक को एक तरफ, जिसका मान निकलना था उसको एक तरफ, एलसीएम लिए और फाइनल मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आया है, और प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन है, इस पे भी अधिकतम 2 घात है, तो इसके भी कितने शून्यक हैं, 2 यम तथा यन हो। तो कह रहा है यम बट्टे यन प्लस यन बट्टे यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह प्रश्न में सबसे पहले हल, उसके बाद जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं बाबू। ठीक बा, और ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है, मान ज्ञात करने के लिए जो जितने भी प्रश्न होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड में अधिकतर मान ज्ञात करने वाला ही प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो दिया है बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन है, यम तथा यन है। ठीक है, यम तथा यन है, ज्ञात करना बाबू, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यम बट्टे यन प्लस यन बट्टे यम का मान बताना है। ठीक है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि इसको हल करेंगे तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इतना काम करते हैं पहले, तो लिखेंगे दिए गए बहुपद क्या है, 3x² प्लस 11x माइनस 4 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने करेंगे तो ध्यान दिए बाबू, यहाँ पर x² का मान a है, तो यहाँ पर x² का मान 3 है, तो यानी कि a बराबर का मिल गए 3। यहाँ पर x का गुणांक b है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 11, तो b के स्थान पे क्या मिल गई 11,
और यहाँ पर c बा तो यहाँ c का मान क्या बा -4 बा। ठीक है, अब लगाएंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है यम तथा यन है, तो इनका योगफल यानी m + n हो जाएगा। माइनस b का मान क्या है 11, तो 11 रखेंगे, बट्टे में a का मान कितना मिला है 3, तो ये मिल गया आपके पास शून्यकों का योगफल। अब लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद बटा a यानी c/a। ठीक है, तो यहां पर शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्य का गुणनफल, शून्य क्या है यम तथा यन, तो इनका गुणनफल यम × यन बराबर c का मान क्या मिला है -4 और a का मान क्या मिला है 3 बट्टे में 3, तो यहां से शून्यकों का गुणनफल भी मिल गया। ठीक है, और यहां से देखेंगे मान क्या पूछा था m/n प्लस n/m का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल करें, इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा n × m आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, n × m या m × n बोल दिया जाए। देखिए n से n कटा m बचेगा, तो m का m में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा m²। ठीक है, m से m कटा तो बचेगा n का n में गुणा कराएंगे तो n²। अब बीच में कौन सा चिन्ह है प्लस। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें पता है, यहाँ से देखिए a + b का होल स्क्वायर जो होता है वह a² + b² + 2ab, यही होता है ना, a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab होता है। लेकिन ध्यान दीजिए हमें m² + n² का मान निकालना है, तो अगर हम इसको क्या करें रोक लें तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, ये प्लस इधर क्या हो गया -2ab बराबर बचेगा a² + b²। ठीक है, ध्यान दिया, तो यहां से यानी कि a² + b² के स्थान पर यह मान लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह जहां पर a है वहां पर क्या लिखेंगे m, और जहां पर b है वहां पर क्या लिखेंगे n, तो m² + n² के स्थान पर ये इसका मान नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से ही लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम ये मान रखेंगे, लेकिन जहां पर a है वहां पर m और जहां पर b है वहां पर n। ठीक है, तो इसका स्थान पर लिखेंगे, देखिए m + n का क्या है होल स्क्वायर, जहां पर a है वहां पर m और जहां पर b है वहां पर n, क्योंकि m और n में हमें जानना है ना, माइनस इसका क्या होगा 2m × में n बट्टे में m × n। ठीक है, अब यहां से मान हमको सबका पता है m + n का मान कितना दिया है -11/3 इसका वर्ग -2 गुणे m n का मान कितना मिला है -4/3, अब पूरे बट्टे m n का मान मिला है -4/3। ठीक है बाबू, बस इसी का गुणा भाग करें, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दिया, यहां से -11 का वर्ग करेंगे तो 121 बट्टे में 3 का वर्ग 9 माइनस प्लस 2 चौक 8 बट्टे में 3, अब पूरे बट्टे का बा -4/3। ठीक है, अब एक एलसीएम कितना मिली, एक एलसीएम कर 9 मिली, 9 से 9 कट गए तो 121, अब प्लस 3 × 9 3 × 8 24, अब पूरे बट्टे का बा -4/3। देखिए ये -4/3 है, वीडियो में आए तो सॉरी उसके लिए, -4/3 ऊपर जोड़ लो, 4 1 5 2 2 4 और 1 बट्टे में 9, अब पूरे बट्टे -4/3। जब बट्टे के ऊपर बट्टे रहा तो के पलट दो जा नीचे वाले बट्टे को, तो 145 बट्टे में 9 गुणे इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 3/-4। ठीक है,
आप एक काट दो जा, 3 त्रिका 9, तो बचेगा 145 बट्टे में 3 चौक 12 -12, यही आपका क्या हो गए फाइनल आंसर हो गए। यानी कि आई 145 बट्टे -12, ठीक है ना। तो वो एकदम आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था, लेकिन ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। ये आपका यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसके सामने ये दिखाया है कि इसके स्थान पर आप ये कैसे लिख लिए हैं, ठीक है ना। बाकी ये वीडियो में नहीं आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, हम इसको बता दे रहा हूँ फिर से। सबसे पहले बहुपद जो दिया था, बहुपद के शून्य यम तथा यन है, यम बट्टे यन प्लस यन बट्टे यम का मान निकालना है। तो दिए गए बहुपद से हमने क्या किया है, ax² + bx + c से तुलना करके a b c का मान निकाल दिया है। उसके बाद शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाए हैं जो कि है -b/a, तो यम प्लस यन का मान मिल गया -11/3। शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाए हैं c/a, यहाँ से यम यन का मान मिल गया, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्य क्या है यम तथा यन है ना, तो यम यन बराबर -4/3। इसका मान निकालना है तो हमने इसका सबसे पहले एलसीएम ले लिया, यन और यम का एलसीएम यम यन होगा, यन से यन कटा तो यम बचेगा, यम का यम में गुणा कराएंगे तो यम स्क्वायर, प्लस यम से यम कटा बचेगा यन, यन का यन में गुणा करेंगे तो यन स्क्वायर, ठीक है। अब यम प्लस यन स्क्वायर के स्थान पर कैसे ये लिख दी है, तो यहाँ समझिए, जिस तरह अपने a² + b² के स्थान पर a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखे हैं, उसी तरह यम स्क्वायर प्लस यन इसकी स्क्वायर पर यम प्लस यन का होल स्क्वायर -2m यन लिखे हैं। अब देखिए ये प्लस में मिल गया और ये माइनस में मिल गया, तो प्लस वाला फार्मूला, प्लस वाला का मान प्लस में रखे हैं और माइनस वाले और इंटू में वाला मान इंटू में रखे हैं। देखिए यम प्लस यन का मान में क्या मिला है -11/3, यहाँ पर रखे हैं, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, और यमन का मान क्या मिला है -4/3, तो -4/3 रख दिया, माइनस माइनस प्लस जो कि यहाँ पर लिखे हैं 4 दूना 8, अब बट्टे में 3 है तो 3 लिख दिया। इसका वर्ग करेंगे तो 121/9, अब पूरे बट्टे 9, तो ऊपर वाले का हमने क्या ले लिया है एलसीएम, अब बट्टे में जैसा था उसको ऐसे लिख दिया, बट्टे में है -4/3 है, यह -4/3 है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमने 145 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 145/9, ठीक है, और बट्टे में -4/3। अब देखिए इसको जैसे 145/9 को लिख दिया और नीचे वाले को पलट देते हैं तो गुणे में हो जाता है, 3 से 3 कट गया तो आएगा 145/-12, माइनस को आप ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया है। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 1 और 2 के जैसा है। कार्य बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यक निकालना है और संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं। इस तरह प्रश्न हमने लेक्चर 1 में लगवाया है। यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 जाके जरूर देखें। आप लोग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है बहुपद x² - 3, ठीक है ना। शून्यक के लिए क्या करते हैं, पूरे बहुपद के बराबर हम 0 रख देते हैं। पहले शून्यक ज्ञात करें ना, तो x² - 3 पूरे बहुपद के बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। x² ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से x को रोकेंगे, ये वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। लेकिन जब वर्ग जाता है तो अंडर रूट के सामने प्लस का माइनस का चिन्ह आगे जाता है। तो x का यहाँ 2 मान मिला, x का मान मिला, एक प्लस का अंडर√3 और एक माइनस का अंडर√3, ठीक है। तो इस बहुपद का अधिकतम 2 घात थे, इसलिए इसके 2 शून्यक मिले। कोई डाउट नहीं। अब जब शून्यक मिल गया है तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध साबित करें, तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध क्या होता है, तो ये लिखेंगे बहुपद, क्या है बहुपद, x² माइनस 3 को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो तुलना करते हैं, इसका तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, तो x² का गुणांक यहाँ पर a है, तो x² का एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या छुपा है, 1 छुपा है। ठीक है, तो a बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें b x है क्या, इसमें कहीं x है, यहाँ तो x² है, तो x नहीं है तो b का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। b का मान क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, इस b का मान 0 मिल जाएगा। जो नहीं रहता है उसका मान 0 रखते हैं। c का मान क्या दिया है, यहाँ पर -3 दिया है, क्योंकि अचर पद c है, यहाँ पर अचर पद -3 है, तो c का मान मिल गया -3। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, इसको आप x² प्लस 0 इंटू x प्लस -3, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3 को x² प्लस 0 इंटू x माइनस 3, 0 में x का गुणा कराएंगे तो 0, फिर इसको जोड़ेंगे तो इतना ही तो आएगा। अब यहाँ से देखिए इसको ax² प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कराएंगे तो a का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1, b का मान देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, लेकिन b के स्थान पर क्या मिला है, 0, और यहाँ c का स्थान पर क्या मिल जाएगा, -3 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह हम मान निकाल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। अब जब a b c का मान मिल गया है तो लिखेंगे यहाँ पर जांच लिखें, तो जांच लिखेंगे यहाँ पर, तो जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए इसके शून्यक हम इसको अल्फा मान ले रहे हैं, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान क्या मिला है, b का मान 0, अब बट्टे में a का मान क्या मिला है, 1। अब यहाँ से अल्फा का मान क्या मिला है, अल्फा का मान √3 प्लस बीटा का मान -√3 बराबर 0 में किस संख्या से भाग देते हैं, क्या आता है, 0। देखिए √3 माइनस √3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, ये पूरा क्या हो गया, कट गया, बराबर 0, 0 बराबर 0। देखिए इसका आ गया। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल मेरा सही है, दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया है। अब शून्यकों का गुणनफल लगाना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान क्या मिला है, -3 अब बट्टे में 1। ठीक है, अल्फा का मान क्या है, √3, अब बीटा का मान क्या है, √3 लेकिन माइनस का, बराबर -3। अब देखिए हमने बताया था कि जब अंडर का मान समान हो, अंडर के अंदर का मान क्या हो, समान हो, और अंडर हो तो अंडर हट जाता है, जो संख्या बचेगा उसी को लिख दिया जाता है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बराबर -3, दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया। तो ये मेरा जांच भी क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न समझ में आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 है मेरा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, बहुपद 48 प्लस 2x² माइनस x²। देखिए प्रश्न संख्या 8 है मेरा, क्या कह रहा है, बहुपद 48 प्लस 2x माइनस x² के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यक, यहाँ पर इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले जो बहुपद लिखा गया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है बहुपद, बहुपद के लिए दिया है
48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बहुपद दिया है। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है। तो इसके पहले मैंने बताया था सबसे बड़ा घात को रखा जाएगा, फिर उससे छोटा घात, फिर लास्ट में जिसमें एक भी घात नहीं है उसको रखा जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा घात रखिए एक्स स्क्वायर, फिर छोटा घात, फिर लास्ट में जिसमें एक भी घात नहीं है उसको वहाँ रखा जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। लेकिन ये क्या दे दिया है? माइनस दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? ऋणात्मक चिन्ह से सब में गुणा करा देंगे। लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने करें तो क्या आएगा? देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48। माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा बाबू? प्लस हो जाएगा। ठीक बा। अब माइनस प्लस माइनस क्या हो जाए? माइनस 2x बची। अब माइनस प्लस क्या हो जाए? माइनस 48 बची। ठीक है ना। बस एक ही वजह से हमने क्या किया? माइनस से गुणा किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो माइनस से गुणा कर तब ना माइनस माइनस मिलकर प्लस होई। बस इतना आ गए। अब शून्य के लिए क्या करल जाए? इस पूरे बहुपद के बराबर 0 रख देवल जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। अब एक के बाद यहाँ से क्या बनाल जाए? गुणनखंड करल जाए। क्या करल जाए? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? पहला और लास्ट वाले का आपस में क्या करेगा? गुणा करेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना है? 1, और लास्ट वाला हम कितना है? 48। तो 1 का 48 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 48 आएगा। और लास्ट वाले अंक के सामने देखा जाता है माइनस है कि प्लस। अगर माइनस है तो बीच वाले अंक को क्या करना है? घटा के लाना है। अगर 48 के सामने प्लस होता है तो बीच वाले अंक को जोड़ के लाते हैं। तो ऐसा कोई अंक ढूंढिए, गुणा करें तो 48 आ जाए और घटाए तो कितना आ जाए? 2 आ जाए। ऐसा कोई अंक ढूंढिए कि गुणा करें तो 48 आए और घटाएं तो 2 आए। तो इसके पहले हमने बताया था कि जब नहीं कोई अंक मिलता है तो जो गुणा करने के बाद आया उसी का गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 9 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटें तो यहाँ से 2 का 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटें, 2 छक 12, फिर 2 से काटें, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटें तो 1 आ गया। देखिए 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हुआ कि ना 8 और 6। देखिए 8 और 6 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 48, और 8 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? एकदम आसान। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 के सामने लिखेंगे 8 माइनस 6, ऐसी एक्स को बाकी जैसे है उसको ऐसे क्या करना है? उतार देना है। ठीक है। अब इस लाइन में सबसे बड़ी बात क्या है? कोष्टक को तोड़ना। कोष्टक तोड़ेंगे, इधर से चिन्ह का गुणा होता है, इधर से एक्स का गुणा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ से 8x माइनस माइनस प्लस 6x, बाकी जैसे है उसको ऐसे ही क्या कर दें? उतार दें। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस 8 बच्चे का। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 8 नहीं है, तो ये कॉमन हो गया। अब हमने बताया था जो इस कोष्टक में आएगा वही इस कोष्टक में आएगा। तो 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 बराबर क्या बच गया? 0। अब यहाँ से देखिए ये कोष्टक और एक कोष्टक आपस में क्या है? बराबर है। तो इनको एक कोष्टक में लिखा जाए और इसको एक कोष्टक में लिखा जाए प्लस 6। हमने ये सब पूरा आसान एकदम बिल्कुल सब सवाल आसान तरीके से बता चुका हूं। आप लोग जाके लेक्चर 1 जरूर देखें। ठीक है। बराबर क्या हो गया? 0। अब यहां से जब x माइनस 8 बराबर 0 है तो x का मान क्या मिलेगा? 8। और यहां से जब x प्लस 6 बराबर क्या है? 0, तो x का मान क्या मिलेगा? माइनस 6। ठीक है। ये रहा आपके पास शून्यक, x का मान 8 और x का मान माइनस 6। आप लिखेंगे शून्य को
तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है। इसके बाद गुणांकों का क्या है, शून्य तो पता चल गया, गुणांक निकालना है तो ए बी सी से क्या कर रहे हैं, ए बी सी का मान निकालना है। लिखेंगे बहुपद क्या है, बहुपद ये बहुपद है, इस बहुपद से तुलना कराएंगे, इस बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तुलना करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है ना, ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक तो यहाँ है चिन्ह के साथ -2, यहाँ सी अचर पद है तो यहाँ सी का मान क्या है -48 है। ठीक है, अब ए बी सी का मान मिल गया है तो आप लिखेंगे जांच क्या होता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दोनों तरफ का आंसर बराबर आना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। तो इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान क्या दिया है -2, अब बट्टे में ए का मान क्या दिया है 1। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या मिला है, 8, बीटा का मान क्या मिला है -6 बराबर माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको देख लिया जाए, 8 - 6 बराबर +2, प्लस हो गए 2 हो गए ना, 8 में 6 गया 2 बराबर 2। देखिए दोनों तरफ का आंसर क्या है मेरा बराबर है। अब इस तरह शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान क्या मिला है हमारे पास, c का मान मिला है -48, अब बट्टे में a का मान क्या मिला है 1, अल्फा का मान क्या है हमारे पास 8 और बीटा का मान क्या है हमारे पास -6 बराबर -48, 8 छाक 48 माइनस प्लस माइनस बराबर -48। ठीक है बाबू, देखा ये सवाल लग गए। ठीक बा, एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह का सवाल पूरा का पूरा प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 पूरा इसी पर लगा हुआ है, तो आप लोग जाकर लेक्चर 1 जरूर देखें। ठीक है ना, 2 भी का लेक्चर 1 अब जाकर जरूर देखें। अब इसको नोट करिए, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 में आपको k का मान निकालना है। अब मान ज्ञात करने के लिए जो सवाल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद के अधिकतम घात कितना है 2, तो इसके 2 शून्यक होगा, लेकिन जिनमें से एक शून्यक क्या दिया है 1 दिया है, तो k का मान ज्ञात करना है। इस तरह सवाल में जो दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, k का मान बताना है हमें, k का मान बताना है। तो k का मान बताना है। अब देखिए ये जो शून्यक है x का मान ही तो है शून्यक, x के 2 मान मिलेगा, जिनमें से एक मान क्या है 1, तो x बराबर क्या दिया है 1। अब x बराबर 1 दिए गए बहुपद में रखने पर अब जहां x होगा उसके स्थान पर क्या रखना है 1, तो x² + x + k बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि शून्यक की बात हो रही है तो यहाँ पर 0 रखा जाएगा।
यक्स के स्थान पे क्या रखा जाएगा 1, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, प्लस यक्स है तो इसका स्थान पर 1, लेकिन ये एक यक्स है तो रख दिया, प्लस के बराबर क्या होगा 0, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 और प्लस के बराबर 0, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 प्लस के बराबर 0, के का मान इधर रोक लें, ये प्लस उधर क्या जाकर क्या हो जाएगा माइनस, यही आपका पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया है और सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा वीडियो को लग रहा है, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।